हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस होता क्या है? नॉट ओनली जावा, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनहेरिट का कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, है ना। सिंपल सा फंडा है कि जैसे आपके फादर आपके ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किए, आप अपने फादर के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो। सो सिंपल सा फंडा हमारे कंप्यूटर में भी है कि इनहेरिटेंस क्या करता है, बाय विच वी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, कहना क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी क्लास हो, दिस इज द बेस क्लास, ठीक है, ये हमारा बेस क्लास है, और नेक्स्ट वन हमारा क्या हो जाता है, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, यानी ये जो डिराइव्ड क्लास हमने क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं कि इस डिराइव्ड क्लास में हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करें जो कि हमारे बेस क्लास में दिया हुआ है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और ये अलाउज करता है वन क्लास, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉल्ड चाइल्ड क्लास या सब क्लास, टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास, जिसे हम कहते हैं पेरेंट क्लास या सुपर क्लास। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में हम इस बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ये हमारा सुपर क्लास भी होता है, और हम इसे रूट क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे बात की जाए अगर जावा में, तो हम अगर चाहते हैं कि किसी भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करें तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, जावा में हम एक्सटेंड कीवर्ड के द्वारा हम दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं। when I talk about C++, तो उसमें हमारा एक्सटेंड कीवर्ड मैंडेटरी नहीं होता है। सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ कोलोन वी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, है ना। ध्यान दिए हो, कभी किए हो एग्जीक्यूट? नहीं, कोई बात नहीं। तो जावा में अगर हम दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लास में, तो वहां पर हम एक्सटेंड कीवर्ड्स के द्वारा हम उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। अब अगर टाइप की बात की जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है कि वी हैव a single base class, and if I try to acquire all the properties, if I try to access all the variables or function of base class into derived class, so this process is what? Inheritance. Simple. जैसे हम इस बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और in this case this child class able to access all the properties of this class. स्वाभाविक है, जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ये हमारा इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, या हम इसे सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, जो कि डिराइव्ड करता है सारे प्रॉपर्टीज को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब क्लास। ठीक है, अब इसमें इनहेरिट करना क्या है, तो सिंपल अगर बात की जाए, सबसे लास्ट पेज हम ओपन किए हुए थे, हाँ, तो इनहेरिटेंस
में अगर जावा की बात की जाए तो आपका जावा जो है वो सपोर्ट करता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा हायरार्कियल इनहेरिटेंस. So your Java support single inheritance, multi-level inheritance और hierarchical inheritance. अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, ये सारा का सारा क्या है, हमारा सपोर्टेड है. और नॉट सपोर्टेड में क्या होगा हमारा, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस और दूसरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस. ठीक है, ये दोनों इनहेरिटेंस हमारा जो है वो हमारा नॉट सपोर्टेड है. समझ में आया? There are 5 types of inheritance: a single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance, and hybrid inheritance. But in Java, there are only 3 inheritance that are supported by your Java, like a single inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. ठीक है? Whereas multiple और hybrid ये दोनों Java के द्वारा supported नहीं है. ठीक है, दिख रहा है? अब देखो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें, सिंगल इनहेरिटेंस की अगर बात की जाए तो यहां हमारा एक सिंगल बेस क्लास होता है और सिंगल हमारा एक डिराइव्ड क्लास होता है, वेयर द डिराइव्ड क्लास एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बेस क्लास. ठीक है, प्रोग्राम पे ध्यान दे दें तो जैसे ये हमारा एक क्लास है, क्लास हमारा क्या है, बेस. हमने एक क्लास बेस बनाया. अब इस क्लास के इनसाइड हम एक मेथड डाल रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड सॉरी एक फंक्शन पहले आप ले लो यहां पर, लाइक void डिस्प्ले. ठीक है, ये हमारा इस क्लास का एक फंक्शन हो गया void डिस्प्ले. और इनसाइड हमने एक मैसेज डाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाय दिस इज लो क्लास बेस. ठीक है, अब इसे किए हम क्लोज और ये हमारा हो गया क्लास क्लोज, बेस क्लास. अब करना क्या है, ये है हमारा डिराइव्ड क्लास. हमने जो क्लास बनाया नेक्स्ट वो रहेगा हमारा डिराइव्ड क्लास. So simple, here I create class derived. ठीक है, and inside the derived class we have the function like void show, and now simple here I single message I try to print hi this is derived. ठीक है, हमने किया फंक्शन को क्लोज. अब यहां हम बना रहे हैं एक मेथड. चूंकि एक क्लास के इनसाइड हम मल्टीपल मेथड का यूज कर सकते हैं, सो हियर आई राइट पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args. ठीक है, ब्रैकेट. अब यहां हमारा ओपनिंग ब्रैकेट रहा. अब करना क्या है कि देखो यहां हम 2 क्लास क्रिएट किए थे, क्लास बेस और क्लास डिराइव. सो अगर हम इनहेरिट नहीं करते हैं इस क्लास बेस की प्रॉपर्टीज को, सो इन दिस केस वी नीड टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट फॉर ईच ऑब्जेक्ट फॉर ईच क्लास. लाइक क्लास डिराइव्ड के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और क्लास बेस के लिए क्रिएट करना होगा, है ना. यहाँ हम लोगों को 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा अंडर द मेन मेथड. लेकिन इनहेरिटेंस के
प्रॉपर्टीज का क्या कहना है कि ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है ये सारे प्रॉपर्टीज को। अगर हम यहाँ पर कोई इंस्टेंस वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, और अगर हम उस सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं इस डिराइव्ड क्लास में, देन सिंपल वी कैन। लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, एक्सटेंड कीवर्ड, है ना। नेक्स्ट जो हम बनाए दूसरा क्लास, डिराइव्ड क्लास, so simple here I write extend, this is the keywords by which we can inherit base class, so here I write extend base। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है एक्सटेंड कीवर्ड, ये हमारे क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इन जावा इनहेरिटेंस इज अचीविंग यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, जावा में हम अगर किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड्स के द्वारा इनहेरिट करते हैं। इसका फायदा क्या है, आखिर इनहेरिटेंस का हम लोग यूज करते क्यों हैं? तो कोड रीयूजेबिलिटी मेथड, हम लोगों को बार बार कोड को रीयूज ना करना पड़े। ओवरराइडिंग अचीव्स रन टाइम एंड पॉलीमॉर्फिज्म इंप्रूव्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ, हमारा एक सिंगल फंक्शन मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है, सो बाय द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन बी दिस। ठीक है, सिंपल। अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें, सिंगल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्लास पेरेंट क्लास होता है, और पेरेंट्स क्लास में आपको जो भी वेरिएबल्स, जो भी मेथड का इनिशियलाइजेशन करना है, आप वेरिएबल्स और मेथड का इनिशियलाइजेशन कर लो। और इस क्लास जो नेक्स्ट क्लास हमने क्रिएट किया, क्लास चाइल्ड क्लास, हम उसमें क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, हियर यू नीड टू क्रिएट अ मेन मेथड इनसाइड दिस क्लास, या यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी अनदर क्लास। ठीक है, सो simple, by the help of extends keyword we can inherit all the properties of this base class। जैसे जैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, अब हम यहाँ पर किसका क्रिएट करेंगे, क्लास ए का क्रिएट करें, क्लास बेस का या क्लास डिराइव्ड का, क्लास बेस का या क्लास डिराइव्ड का? नहीं, अब देखो ये क्लास डिराइव्ड जो है वो एक्सटेंड किए हुए है बेस को। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि हमने केवल निमंत्रण दिया इस डिराइव्ड को, और यहाँ पे आके बोल दिया कि भाई आपके बेस क्लास में, यानी कि आपके पड़ोस वाले में भी सारे को निमंत्रण आप दे देना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। सिंपल है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिराइव्ड क्लास है इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सिंपल फॉर क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, डिराइव्ड डी या ओबीजे इक्वल टू न्यू, दिस इज द कीवर्ड that helps you to dynamic declaration, and here this is the function derived। ठीक है, हमने केवल एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर ले रहे हैं क्लास डिराइव्ड वाले मेथड को भी और क्लास बेस वाले मेथड को भी। सिंपल हियर आई राइट डी डॉट, यहाँ हमारा डिराइव्ड में कौन सा फंक्शन है, सो फंक्शन है, और नेक्स्ट हमारा डी डॉट, एक हमारा कौन सा फंक्शन था ऊपर में, डिस्प्ले। तो आप ध्यान दोगे कि देयर इज नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन फॉर ईच और सेपरेट क्लासेस। हमें किसी भी सेपरेट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिंपल हमने इस डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके द्वारा हम क्या कर लिए, हर एक फंक्शन को कॉल कर लिए। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमारा क्या था, सिंगल इनहेरिटेंस। चलो एक और एग्जांपल देख लो सिंगल इनहेरिटेंस का। जैसे कि हमने एक क्लास क्रिएट किया, चलो क्लास डेमो ही हम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर
सुपर क्लास। ठीक है, ये हमारा सुपर क्लास है और यहाँ हम कुछ वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन कर दे रहे हैं, जैसे इंट a इक्वल टू 10 एंड इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, काम खत्म। ये हमारा सुपर क्लास हुआ। ठीक है, यानी कि ये हमारा बेस क्लास हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज को हम अगले क्लास में इनहेरिट कर लें। हम वहां पर इस इंटीजर a और b के वैल्यू को बार बार असाइन नहीं करना चाहते हैं। सो उस केस में अगेन हियर आई राइट क्लास, ये हमारा सब क्लास। ठीक है, और सब क्लास के इनसाइड हमने एक मेथड लिया, मेथड इज व्हाट, void प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, void प्रिंट, और यहां हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं system डॉट आउट डॉट println what the value that is assigned for a and b। so simple a प्लस ये वैल्यू फॉर a, ठीक है, प्लस स्पेस प्लस द वैल्यू फॉर b प्लस b लाइक दिस। ठीक है, ये सिंपल सा हम यहाँ पर वैल्यू को असाइन कर दिए हैं और हम इसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। नाउ अब हम क्या किए हैं कि यहाँ इसे हम क्लोज कर दिए। क्लियर, हमने कोई इनिशियलाइजेशन किया नहीं सब क्लास में। अब करेंगे क्या कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो भी किसका, सुपर क्लास का या सब क्लास का, सब क्लास का। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर इस सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो क्या ये ए और बी के वैल्यू को प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, so in this case I need to inherit this class, so here I write extends keywords, ठीक है, with super class name, so here I write a super class। now inside this अब हमने क्या किया, इस a और b वाले वैल्यू को इसमें एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हम एक पार्टिकुलर केवल एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसके इनसाइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आप डाल दो स्ट्रिंग args ब्रैकेट। नाउ ओपन दिस, और हमने क्या किया, यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किसका, केवल सब क्लास का। सो सब क्लास इज इक्वल टू न्यू सब क्लास लाइक दिस। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एज से हम इस void प्रिंट वाले को कॉल कर ले रहे हैं। प्रिंट फंक्शन को हमने कॉल किया। अब ये क्या किया, ये हमारा a और b के वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इस वैल्यू को एक्सेस करते हुए। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का था। ठीक है, दिस क्लोज फॉर योर मेथड एंड दिस वन क्लोज फॉर योर क्लास। ओके, अब आगे बढ़े। ये कट किए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय योर जावा। इसका फिगर हमारा किस तरह से बनेगा, दिस इज योर बेस क्लास। ठीक है, ये आपका बेस क्लास हुआ। ठीक है, और बेस क्लास जो कर रहा है, ये डिराइव्ड क्लास आपके बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, डिराइव्ड वन, एंड द अनदर डिराइव्ड क्लास also inherit all the properties of derived one like this। ठीक है, here may be multiple level according to requirement।
जैसे परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर आप, है ना। तो ये पीढ़ी वाइज पीढ़ी ये क्या कर रहा है, उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते चला जा रहा है। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 क्लास, लाइक दिस। लाइक बेस क्लास, बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को ये हमारा डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है। सेम थिंग्स, नाउ दिस डिराइव्ड क्लास also inherit all the properties of your derived and base also. And here the last one, derived theory, inherit all the properties of derived 2 and derived 1 and base also. ठीक है, like that grandson can also inherit all the properties of grandfather, है ना। तो अब प्रोग्राम पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये हमारा क्लास बेस है। ठीक है, हमने क्रिएट किया क्लास बेस। ठीक है, समथिंग स्टेटमेंट यू मे राइट हियर। नाउ क्लोज दिस। नाउ द नेक्स्ट हमारा हो गया क्लास डिराइव्ड 1। ठीक है, according to your requirement you may write a statement inside this. now the next हमारा हो गया क्लास derived 2। ठीक है, but when I try to inherit all the properties of base class, then simple here I write extends base। ठीक है, so this will inherit all the properties of your base class। कोई दिक्कत? And now here class derived 2, here I use extends derived 1। this is also inherits all the properties of your class derived 1 like this। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लें, समझ में आ रहा है ना, ओवरफ्लो नहीं ना कर रहा है। तो क्या हुआ, देखो एक हमने बनाया क्लास बेस। ठीक है, बेस क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया लाइक void so simple, एंड यहां हम प्रिंट करवा दे रहे हैं हाय दिस इज बेस क्लास। ठीक है, ये हमने किया इसे क्लोज। नाउ द नेक्स्ट हम बनाएंगे, आप लोग टाइप भी कर सकते हो सिस्टम पे। नेक्स्ट हम बनाएंगे क्लास बेस। ठीक है, क्लास बेस यहां हम यूज करेंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, और एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने के बाद हम किसे एक्सटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, क्लास डिराइव्ड। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड हम कर रहे हैं यहाँ पे इस बेस को कॉल, और इनसाइड दिस यहां हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं void display। ठीक है, यहां प्रिंट करवा दे रहे हैं मैसेज SOP हाय दिस इज डिराइव्ड क्लास। समझते भी जाओ। ठीक है, हमने किया इसे क्लोज। नाउ द नेक्स्ट, ये हमारा कितना हो गया, अगर देखते हो फिगर तो ये लेवल वाइज में है ना, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। सो दिस इज मल्टी लेवल, हर एक लेवल पे यहाँ काम हो रहा है। तो नाउ द नेक्स्ट
हमारा हो गया क्लास derived 1, ठीक है। Here I use extends keywords और हम इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ किसे, derived को, तो सिंपल here I write derived, समझ में आ रहा है। और inside this again here I am going to use the next function void print और हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया SOP हाय दिस इज derived 1 क्लास, ठीक है। देखे होंगे यहाँ क्या 3 लेवल पे काम किए, जहां हमारे पास एक बेस क्लास था, एक बेस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बना derived क्लास, नेक्स्ट हमारा बना derived 1 क्लास। अब यहाँ एक मेन मेथड यूज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा के प्रोग्राम में हम मल्टीपल क्लास यूज करते हैं, लेकिन हमारा मेन मेथड कितना होना चाहिए, केवल एक। ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में हमारा मेन मेथड केवल एक होना चाहिए। सो हियर आई राइट पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। और हमने क्रिएट किया यहाँ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सबसे लास्ट वाला, बस here I need to create object only for this class, हम केवल इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। so here I write derived 1 obj equal to new derived 1, समझ में आया। अब इस एक ऑब्जेक्ट के जरिए, इस एक ऑब्जेक्ट के जरिए हम कॉल कर लेंगे इस void print को भी, जो कि हमारा derived 1 में है, obj डॉट, हमने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया obj डॉट, एक हमारा आता है शो फंक्शन जो कि derived 1 में था, है ना। शो फंक्शन बेस क्लास का है, और एक हमारा है डिस्प्ले फंक्शन जो कि हमारा derived क्लास का है। सो obj डॉट डिस्प्ले, इसे टर्मिनेट, इसे टर्मिनेट। समझ में आया। हमने किया इस पब्लिक स्टैटिक void मेन को क्लोज, और ये हमारा हुआ derived 1 का क्लोज, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट किया derived 1 का क्लोज, लाइक दिस। तो यहाँ हो क्या रहा है, सिंपल हमने एक क्लास के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उस सारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि हमारा सुपर क्लास है, बेस क्लास है और derived 1 का है, जिसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं इस क्लास में। यानी कि स्वाभाविक सी बात है
वी हैव द मल्टीपल लेयर, हमारे पास मल्टीपल लेयर है, और ये सबसे लास्ट वाला जो लेयर है, हमने केवल इनविटेशन कार्ड इस घर में छोड़ा और बोला कि यहाँ के भी सारे लोगों को पार्टी में आना है और यहाँ के भी सारे लोगों को पार्टी में आना है। सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बाय द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, दिस सिंगल कार्ड, वी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द डेटा फॉर अनदर क्लासेस। समझ में आया? तो ये हमारा हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। थोड़ा सा आगे बढ़े। हम अभी तक देखें केवल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यानी सिंपल इनहेरिटेंस, और दूसरा हम देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस दैट हैज नॉट सपोर्टेड बाय योर जावा। क्यों बताएंगे, लेकिन अब जरा हम देख ले हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि हमारा एक सिंगल बेस क्लास होगा। ठीक है, ये हमारा सिंगल बेस क्लास होगा और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगा हायरार्की फॉर्म में। ठीक है, यानी single parents having 3 child and try to inherit या acquire all the properties of this class। ये बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाह रहा है डिराइव्ड 1, डिराइव्ड 2 एंड डिराइव्ड 3। ठीक है, एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बेस क्लास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा कि जैसे एक सिंपल सा फंडा है कि हमारे एक फादर, ठीक है, और फादर के 3 चाइल्ड्स, सो स्वाभाविक है कि ये तीनों चाइल्ड्स में क्या होगा, प्रॉपर्टीज डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है जो कि सपोर्टेड है हमारे जावा से। अगर हम इसके प्रोग्राम को देख लें तो सिंपल हमारे पास एक क्लास बेस हो गया। ठीक है, और इस बेस क्लास को इनहेरिट करने वाला वॉइड, ये बेस क्लास हुआ, चलो ठीक है, वॉइड हमने प्रिंट किया प्रिंट फंक्शन का यूज किए SOP, हाय दिस इज बेस। ठीक है, ये बेस डिफाइन कर रहा है। अच्छा, यहाँ हम इनिशियलाइजेशन अगर कर लेते हैं, जैसे हायरार्किकल का बता रहे थे ना, तो सिंपल क्लास बी में देखो, अगर बेस में अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं इंट a इक्वल टू 10 एंड इंट b इक्वल टू 20। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को किसी भी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया जो कि हमारा इस बेस क्लास का हो गया। अब इस बेस क्लास में हम बना दे रहे हैं एक क्लास डिराइव्ड, यानी फर्स्ट सन डिराइव्ड 1, जो कि एक्सटेंड कर रहा है सारे प्रॉपर्टीज आपके बेस क्लास का। ठीक है, और बेस क्लास में अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो वैल्यू a को, देन सिंपल यू मे राइट हियर void शो, और प्रिंट करवा दे रहे हैं SOP द वैल्यू फॉर a। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा आया जो कि हमने बनाया क्लास डिराइव्ड 2, और ये भी एक्वायर कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है सारे प्रॉपर्टीज किसका, तुम्हारे बेस क्लास का। ठीक है, हमने यहाँ पर एक और मेथड का यूज किया void डिस्प्ले। ठीक है, और void डिस्प्ले के इनसाइड
हम प्रिंट करवा दे रहे हैं वैल्यू b के लिए। ओके, नाउ क्लोज दिस। इस मेथड का क्लोज। यहां हम क्या किए, फिगर ये हमारा किस तरह से बन रहा है, एक पेरेंट क्लास है हमारा और 2 चाइल्ड क्लास है हमारा, इतना ही बना है ना, इस तरह से। यानी ये बेस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, ये हमारा डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2। अब सिंपल हमने यहां पर क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट पब्लिक स्टैटिक void main string args और ये रहा ब्रैकेट और इनसाइड दिस। अब देखो, अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फॉर डिराइव्ड 1 एंड फॉर डिराइव्ड 2। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक डिराइव्ड 1 obj इक्वल टू न्यू डिराइव्ड 1, ठीक है। और नेक्स्ट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डिराइव्ड 2 obj इक्वल टू न्यू डिराइव्ड 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। हमारा जो एक बेस क्लास है उससे हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है प्रॉपर्टीज तुम्हारे पेरेंट्स क्लास का, ठीक है। नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, सो ऑब्जेक्ट 1 में हमारा कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, शो फंक्शन। सो सिंपल ऑब्जेक्ट 1 से हमने इस शो फंक्शन को कॉल किया और ऑब्जेक्ट 2 से हम शो कर दे रहे हैं डिस्प्ले फंक्शन को, ठीक है। नाउ क्लोज दिस, नाउ क्लोज दिस। तो ये हमारा क्या हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। जो तीनों के तीनों इनहेरिटेंस था हमारा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस, ये तीनों के तीनों सपोर्टेड थे। नॉट सपोर्टेड में क्यों, नॉट सपोर्टेड में हमारा आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। आखिर ये नॉट सपोर्टेड क्यों है, तो here the figure is what, multiple parent class having the single child class. If a single child class tries to acquire all the properties for all parent class, so in this case Java will not support to execute this. Your compiler will be confused. आपका जो कंपाइलर है, जावा का जो कंपाइलर है, वो कंफ्यूज कर जाएगा, बिकॉज हियर द एम्बिग्विटी प्रॉब्लम विल क्रिएट, एम्बिग्विटी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम देखे थे कि वन पेरेंट्स क्लास हैविंग मल्टीपल चाइल्ड क्लास, यहां तक तो सही है कि चलिए सिंगल पेरेंट्स हैं तो ये तीनों चाइल्ड क्लास का दावा बनता है कि हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लें, ठीक है। लेकिन एक जनरल टर्म में हम एग्जांपल देख लें कि हमारे फादर्स के 2 भाई और हैं, ठीक है, लाइक फादर, अंकल एंड अंकल। लेकिन इसका यहां पर जो हेयर है ओनली 1, बस केवल एक ही चाइल्ड है,
like this, and this child want to inherit all the properties for all parents like father and uncles also. तो तीनों बेस क्लास तो जनरल टर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अंकल के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लेंगे? नहीं ना। सो इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। जावा में हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। हियर द कंपाइलर विल कंफ्यूज, यहाँ हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज होगा। ठीक है, तो आखिर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन योर जावा प्रोवाइड इंटरफेस, हम मल्टीपल इंटरफेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, बातें दो तरह की होती है। अगर हमारे फैमिली में ऊपर की पीढ़ी में 3 ब्रदर्स हैं और जो नेक्स्ट जो पीढ़ी है वहां हमारा बस एक चाइल्ड है जो कि हम अपने फादर्स के हैं, ये दोनों अंकल के चाइल्ड्स नहीं है, तो इस स्थिति में कंडीशन 2 हो सकता है। अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें प्रॉपर्टीज फॉर ऑल पेरेंट्स, सारे अंकल्स के भी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम आमने सामने बैठकर बात तो कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। So simple, here the common keyword that has provided your Java interface. So multiple interface can compile, but multiple inheritance cannot compile. ठीक है, जैसे इनहेरिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, हम एक क्लास क्रिएट किए और अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जैसे कि ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस क्लास हो गया। अब ये जो बेस क्लास है, क्लास बेस, वी कैन नॉट राइट दिस एक्सटेंड्स P1, P2, P3 लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो है ये सिंटैक्स हमारा रॉन्ग होगा, यहां आपका जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज कर जाएगा। तो इन जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस विल नॉट एग्जीक्यूट। अब नेक्स्ट हम आते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख लें तो देखो, यहां पे हमारा मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस कंबाइन है, या वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर से वही सेम फंडा है, यहां एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड हैं, जो कि स्वाभाविक है कि हम पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इक्वल रूप में शेयर कर सकते हैं, है ना, हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पे क्या हो गया कि ओनली 1 चाइल्ड हियर, ओनली 1 सब क्लास हियर प्रेजेंट टू एक्सेस हैविंग वेयर द 2 सुपर क्लास अवेलेबल एंड अ सिंगल सब क्लास ट्राई टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज फॉर दोज सुपर क्लास। So in this case, our Java compiler also confused to execute this. समझ में आया? तो हम लोग सीखे क्या क्या? सिंपल, जावा जो है वो हमारा सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, दूसरा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है, तीसरा हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है। व्हेनेवर अगर हम बोले कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस ना सपोर्ट करते हुए ये मल्टीपल इंटरफेस को सपोर्ट करता है और
हाइब्रिड इंटरफेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा हाइब्रिड इंटरफेस को सपोर्ट करेगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। सो सिंपल, यहाँ पे हमने बस वही लिखा है, लगता है आप लोगों को सेंड भी किए है ना। Single inheritance having one child class inherit from one parent's class, whereas a multiple inheritance a class is derived from another derived class, and hierarchical inheritance multiple child classes inherit from one parent class. ठीक है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज हमारे सिंगल पेरेंट क्लास से। वेयरएज नॉट सपोर्टेड को लिस्टेड किए हैं, तो नॉट सपोर्टेड में हमारा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट विल बी नॉट सपोर्टेड बाय योर जावा। जावा डज नॉट सपोर्ट योर मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड हियर मल्टीपल इंटरफेस, या लिखे है ना, मल्टीपल इंटरफेस हैज ऑल्सो सपोर्टेड बाय योर जावा। यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हाउ कैन यूज अ मल्टीपल इंटरफेस आफ्टर यूजिंग अ जावा कोड। एंड जावा डज नॉट सपोर्ट ऑल्सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा के द्वारा सपोर्ट नहीं होता है। द मेन रीजन इज डायमंड प्रॉब्लम एंड एम्बिग्विटी प्रॉब्लम, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे। ठीक है, सो if two parent classes have the same method name, the compiler cannot decide which method I want to call। आखिर मुझे कौन से मेथड को कॉल करना है, यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज कर जाता है। सो सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस। ये सारा का सारा प्रोग्राम भी भेजे हैं तुम लोगों को। Thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel.